इमरान खान से ज़्यादा अवाम का टारगेट वो सियासी और मजहबी जमातें हैं जिन्होंने इमरान खान जैसे शो बॉय और प्ले बॉय को अपने दरमियान बिठा रखा है। इस शख्स को जिसके किरदार के ऊपर बहुत सारे उंगलियां उठी हैं, उस किरदार को मजहबी जमातों ने ख़ास तौर पर अपने दरमियान बिठा के इसको शो बॉय का रोल दिलवाया है। और इसके ज़रिए वो मगरज़ात अवाम के नुमाइंदों को, मुंतखब नुमाइंदों को, उनके मुंतखब कायद को, उनके रहनुमा को दिलवाई जा रही हैं, जो ये मजहबी जमातें खुद अपनी दाढ़ी की आड़ में बवांग दहल नहीं दे सकती। इमरान खान इनका बेवकूफ़ शो बॉय बन चुका है और इसके किरदार को बेनकाब करना बेहद ज़रूरी था। यही वजह है कि आज कराची के तो दरुदीवार इसके कैरेक्टर के बारे में आवाम के सामने हक़ाइक़ लेके आ रहे हैं। इमरान खान के पर काट दिए गए हैं। इमरान खान ये समझते थे कि कभी आने वाले दौर में तागूती ताकतें उन्हें किसी बड़े ओहदे पर पहुंचा देंगी, तो अब वो ये सुन लें कि कराची के दरुदीवार ने उनके जिस किरदार के बारे में नुमाइश की है, उस किरदार की नुमाइश के बाद अब ये भूल जाएं कि कभी उनको कोई किरदार अहम दिया जा सकता है। पाकिस्तान के अवाम ऐसे लोगों को पहचानते जा रहे हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ एक मखसूस तबके की प्रोपेगेंडे बाजी का आलाकार बनना है। अजहर खान के बाद इमरान खान मजहबी और सियासी जमातों के एक नए आलाकार थे जिनको यूज़ किया जा रहा था। लिहाजा इमरान खान को बेनकाब करना मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जैसी पार्टी के लिए ही लाजमी था, क्योंकि यही हक परस्त पार्टी है जो ऐसे किरदारों को खुल के बेनकाब कर सकती है। हमें उम्मीद है कि अवाम इस शख्स को अब पहचान चुके हैं और इस शख्स के पीछे जो लोग हैं उनको भी पहचान चुके हैं। गज़ब खुदा का, मुंह पे दाढ़ियाँ